ब्लड रुकता नहीं है और आपका जो इरेक्शन आया है वो वापस चल जाता है, जिसको हम बोलते हैं वैजोजेनिक या वैस्कुलर कॉज होता है, या इम्पोर्टेंसी बोलते हैं या नपुंसकता बोलते हैं। जब तक इसका पीछे क्या रीज़न है, तब तक उस पर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कर पाओगे। कुछ ना कुछ ऑनलाइन दवा मंगा के अश्वगंधा शिलाजीत थोड़ा बहुत काम कर सकती है, लेकिन अगर वो प्योर फॉर्म में मिलती है तो। नमस्कार दोस्तों, कभी ना कभी आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम आता है, जिसको हम ईडी बोलते हैं या इम्पोर्टेंसी बोलते हैं या नपुंसकता बोलते हैं। लेकिन जब तक इसका पीछे क्या रीज़न है, ईडी का क्या कारण है, जब तक आप नहीं समझ पाओगे तब तक उस पर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कर पाओगे। और उसी के लिए ये मैं आपको इस वीडियो में आज पूरा साइंटिफिक बताऊंगा कि इसके क्या क्या रीज़न होते हैं, क्या कारण होते हैं और क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए। मैं हूँ डॉक्टर उमेश। एज ए क्लिनिकल सेक्सोलॉजिस्ट गए 40 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। दोस्तों 40 साल में 10 लाख के ऊपर मरीज का मेरे पास एक्सपीरियंस है और आज मैं सीनियर मोस्ट डॉक्टर हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो कुछ आपको प्रॉब्लम आते हैं उसको पहले आपको समझना होगा, उसके बाद में आपको ट्रीटमेंट करना होगा। बगैर समझे अगर आप ट्रीटमेंट कर रहे होगे तो कहीं ना कहीं आप फंस सकते हो, आपका पैसा भी जाएगा और आपका टाइम और समय भी जाएगा। तो दोस्तों अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने सब्सक्राइब कीजिए, ताकि डेली 2 वीडियो आप तक पहुंच सकते हैं, कुछ ना कुछ आपको साइंटिफिक नॉलेज दे सकते हैं। और अच्छे वीडियो लगते हैं तो आपके यार दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का जो हमारा सब्जेक्ट है कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। और जैसे ही इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है तो 99% जो मेरे पास पेशेंट आते हैं कुछ ना कुछ ऑनलाइन दवा मंगा के फर्जी डॉक्टर के पास जाके कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट लेते होते हैं। लेकिन ना वो फर्जी डॉक्टर को ना उन्होंने कभी चेक किया है, ना एग्जामिनेशन किया है, ना इन्वेस्टिगेशन किया है। सिर्फ एंड सिर्फ अश्वगंधा और शिलाजीत देके उनका ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ईडी का जो मेन रीज़न होता है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो लेवल कम हो जाता है, उसकी वजह से जो आप समझते हो, या कुछ साइकोलॉजिकल रीज़न की वजह से समझते हो, तो मैं समझ सकता हूँ कि उसके लिए अश्वगंधा शिलाजीत थोड़ा बहुत काम कर सकती है। लेकिन अगर वो प्योर फॉर्म में मिलती है तो। अगर ऑनलाइन दवाई मंगाओगे आप तो प्योर फॉर्म में आपको मिलेंगी नहीं। कोई भी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाओगे तो प्योर फॉर्म में आपको मिल सकती है। लेकिन इसका जो मेन रीज़न होता है, कभी कभी 90% लोगों में मैंने पाया है, उसका जो मेन कारण होता है जिसको हम बोलते हैं वैजोजेनिक या वैस्कुलर कॉज होता है। अब वैस्कुलर कॉज क्या होता है कि तुम्हारे आर्टरी में से ब्लड तो बराबर आ रहा है, लेकिन वहाँ पे ठहराव नहीं हो रहा। ठहराव नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि तुम्हारे जो वेन्स है वो वेन में कहीं तो भी लीकेज है, और वो लीकेज की वजह से वहाँ पे ठहराव आने के बावजूद ब्लड रुकता नहीं है और आपका जो इरेक्शन आया है वो वापस चल जाता है। तो इसके वजह से क्या होता है कि आपको ईडी का प्रॉब्लम होता है। अब ये वैस्कुलोजेनिक जो कॉज होता है जनरली ये किन लोगों को होता है? जिन लोगों को डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, उनकी ज़्यादा उम्र हो गई है, इन लोगों को ज़्यादा पाया जाता है। क्योंकि इनमें क्या होता है, इनकी जो ब्लड वेसल रहते हैं ये बहुत पतली हो जाती है और कहीं न कहीं वो लीकेज हो जाती है। या फिर उनमें जैसे अपने हार्ट की तरफ ब्लड फ्लो कम हो जाता है तो अपने हार्ट की जो आर्टरी है उसमें ब्लॉकेज आ जाते हैं और हम उसमें स्टेंट वगैरह डालते हैं। उसी तरह हमारे जो पेनाइल आर्टरी रहते हैं या पेनाइल वेंस रहते हैं, इसमें ब्लॉकेज आ जाते हैं, प्लाक हो जाते हैं, और उसके वजह से जितना ब्लड फ्लो आपके प्राइवेट पार्ट को होना चाहिए उतना हो नहीं पाता है, और उसकी वजह से आपको नपुंसकता आती है, ईडी का प्रॉब्लम आता है। तो अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो हमको पूरा हिस्ट्री लेना पड़ता है, उनका बीपी, डायबिटीज़ और इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है, कोलेस्ट्रॉल करना पड़ता है, एडवांस लिपिड प्रोफाइल करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमको मालूम पड़ता है कि इनके बॉडी में कहीं ना कहीं प्लाक्स है, इनके ब्लड वेसल बराबर काम नहीं कर रही है, या इनका हार्ट बराबर काम नहीं कर रहा है। इस पर प्रॉपर डायग्नोसिस करके प्रॉपरली ट्रीटमेंट देना होता है। उसके लिए एंटी कोलेस्ट्रॉल जो ड्रग रहते हैं, सिस्टानिन वगैरह जो भी रहते हैं, वो ड्रग देना पड़ता है, या ब्लड थिनर कभी कभी देना पड़ता है। क्योंकि ब्लड फ्लो प्रॉपर न होने की वजह से जो ईडी होता है उसके लिए ट्रीटमेंट अलग होता है, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से अगर ईडी आता है तो उसका ट्रीटमेंट अलग होता है। अगर आप घर बैठे, अगर आप रील देख के, अगर कहीं से भी दवा मंगा के अगर आपका ईडी का प्रॉब्लम सॉल्व करने की अगर आप कोशिश कर रहे हैं, या कोई दोस्त की सलाह से या कोई केमिस्ट की सलाह से आप अगर वागरा जैसी मेडिसिन लेते हैं तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले नहीं हैं। क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए आपको चाहिए क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस सेक्सोलॉजिस्ट। और इसके लिए हमारे जो क्लिनिक में जो वैजोजेनिक कॉज होते हैं
उसके लिए हमारे क्लिनिक में एक शॉकवेव थेरेपी ट्रीटमेंट होती है जो हफ्ते में 2 बार लेना होता है। ये अगर 12 सीटिंग आप लेते हैं तो आपका ब्लड फ्लो नॉर्मल करने के लिए और वहाँ के जो ऑब्स्ट्रक्शन है, जो प्लाक है, जो मतलब आपको मतलब ब्लड फ्लो बराबर नहीं हो रहे आपके प्राइवेट पार्ट को, उसको दूर करने के लिए ये ट्रीटमेंट या थेरेपी आपको बहुत अच्छी मतलब आपको बेनिफिट दे सकती है। तो दोस्तों, कभी कभी सेल्फ डायग्नोसिस करना बहुत गलत हो जाता है, क्योंकि एक सादा मतलब बुखार भी अगर आपको आता है तो डॉक्टर को 10 बार सोचना पड़ता है कि वायरल है, इनको एंटीबायोटिक देना है कि नहीं देना है, या बैक्टीरियल है, या और कुछ इन्फेक्शन है क्या, और कुछ मतलब इनके इसमें मतलब कुछ कैंसर हो गया है क्या, कुछ ऐसा मतलब काफ़ी बातें डायग्नोसिस करने के बाद में ट्रीटमेंट करना होता है। तो एक बुखार के लिए आप इतना मतलब केयरफुली डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट लेते हो, उसी तरह अगर आपको ईडी का प्रॉब्लम आता है तो आपके शहर के कोई भी क्वालिफाइड डॉक्टर का ही चयन कीजिए, उनका एक्सपीरियंस देखिए, उनकी डिग्री देखिए। लेकिन सिर्फ मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऑनलाइन मेडिसिन मंगा के आप मतलब समय भी बर्बाद करते हो और आपका पैसा भी बर्बाद करते हो। तो ऐसा न करते हुए डेफिनेटली कहीं भी क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाके आप अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हो तो ईडी का ट्रीटमेंट सही और अच्छा हो सकता है। थैंक यू दोस्तों।